सिंह मेंशन परिवार हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। बैसाखियों के सारे हम लोग राजनीति नहीं करते। लगातार आज व्यापारी से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी को धमकी दे रहा है। उसका इतना हिम्मत बढ़ गया, और हिम्मत बढ़ाने वाला कौन व्यक्ति है? धनबाद से लेकर रांची तक हाहाकार मचा हुआ है, और किस नींद में ये सरकार सोई हुई है? किसी को एक पैसा नहीं देना है। अगर ऐसा बात मिल रहा है, सरकार को चुनौती मिल रहा है। आज हम धन्यवाद देंगे कि माननीय मंत्री जी संज्ञान लिए, अध्यक्ष महोदय संज्ञान लिए। हमारे प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी इस बात को गंभीरता से उठाए हैं, क्योंकि रांची के भी कई व्यापारियों को धमकी मिल चुका है। तो अच्छा लगा कि कम से कम इस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया। लेकिन दुख की बात है कि लगातार धनबाद से लेकर रांची तक हाहाकार मचा हुआ है, और किस नींद में ये सरकार सोई हुई है कि अब तक वो आखिर आकाश लील गया या धरती लील गया? भैया, हम तो ये जानना चाहते हैं। हम तो अभी बोले उठकर कि अगर आप बोल रहे ठीक है कि इनकाउंटर करवा रहे हैं, लगा ये इनकाउंटर 4 साल पहले होना था, तब जाके उसके मन में डर होता। वो लगातार आज व्यापारी से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी को धमकी दे रहा है। उसका इतना हिम्मत बढ़ गया, और हिम्मत बढ़ाने वाला कौन व्यक्ति है? इसी में हिम्मत बढ़ाने वाला व्यक्ति है सत्ताधारी कांग्रेस से बिलोंग करता था। और इसमें हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उस पर जांच हो कि वो अगर जेल में से निकला बाहर, धनबाद से जब से वो कहीं पता नहीं किस जेल में था, और जेल से जब निकला तो प्रशासन के ही संरक्षण में उसे बाहर किया गया। उस समय भी सरकार में हमारे कुछ लोग थे जिसके संरक्षण में उसे बाहर किया गया। तो उसमें सरकार क्यों नहीं जांच बैठा रहा है? दूध के दूध और पानी के पानी हो जाता ना, कि आखिर उसको किसका संरक्षण मिला कि नकली पासपोर्ट बना, किसके संरक्षण में वो बाहर चला गया? तो आखिर सरकार क्यों छुपा रही है? आखिर क्यों, किस अधिकारी को छुपा रही है? प्रशासन किसको, किस विधायक को छुपाने का प्रयास कर रही है? तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि पहले उस व्यक्ति पर कार्रवाई करे जिसको भगाने में पूरा सहयोग किया। अच्छा मैडम, ये लोकसभा में क्यों नहीं उठता है? जो वहाँ लोकसभा के स्थानीय सांसद हैं ढुल्लू माथुर, क्यों नहीं उठाते इसे? देखिए, कुछ लोग का, अब इस पर हम नहीं बोला। देखिए, हमारी आवाज़ हमेशा अपराध के प्रति उठते रहा है, चाहे आज विधायक हैं तो भी, नहीं है तो भी। और बाकी लोग, मुझे लगता है कि सिर्फ गरजना सीखते हैं, बरसना किसी को औकात नहीं है। और रही बात मेरे केंद्र सरकार में, जहाँ तक बोलना, निश्चित तौर से कोई बोले ना बोले, जब भी हम मिलेंगे ज़रूर हम अपने केंद्र में जितने भी हमारे रक्षा मंत्री हैं, हम जरूर इस बात को रखेंगे गंभीरता से। और यहाँ भी हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री जी से कि इस पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि पूरे राज्य की बात है और सभी व्यापारी की बात है कि लगातार ये सिलसिला जारी है, और इस पे लगातार इनकाउंटर जब होगा तो सभी अपराधियों का मनोबल बिल्कुल ध्वस्त होगा। आज इरफान अंसारी ने कहा है कि 20,000 भी आपके फंड में नहीं थे। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वही घोषणा करते हैं और वही बोलते हैं कि 20,000 नहीं थे। अरे 20,000 का हम तो 50,000 भर देंगे, लेकिन वो बोल देना कि हम झूठा आश्वासन किए थे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने तो खुद वादा किए थे कि भाई इलाज के दौरान मृत्यु हो जाता है तो किसी को पेमेंट नहीं करना है। तो वहाँ की जनता तो ये उम्मीद रखेगी ना। तो यहाँ तो वहाँ तो वो बेचारे अपना जैसे तैसे, चाहे गन्ना बेच के चाहे घर बेच के लोग पेमेंट किया। 2.25 लाख बिल हुआ, ठीक है, उसके पास 20,000 रुपया, उनके पास पैसा नहीं हो रहा था। 20,000 बोला गया कि भाई छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब माने एकदम खत्म हो गया था कि 20,000 के लिए आप बॉडी को बंधक बना लीजिएगा। ठीक है, हम तो गए 20,000 देकर छोड़ा दिए। लेकिन इस बात को तो हम चर्चा करेंगे ही कि आखिर जब ये बात माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी खुले मंच आप ही लोग के माध्यम से न बोले थे भाई, हमसे तो नहीं बोले थे, तो आप ही लोग के माध्यम से बोले थे कि किसी को एक पैसा नहीं देना है। अगर ऐसा बात आता है तो हम पूरा कार्रवाई करेंगे। तो कहाँ गया उनका कार्रवाई? और अभी तो हम सोमवार को बैठेंगे धरना पे, वो पैसा है वो वापस करवाएं, और नहीं तो वो बोले कि ये मेरा झूठा आश्वासन था। दो में से एक काम तो करेंगे। तो बिल्कुल मेरा देना नहीं, हम तो 365 दिन, चाहे 20,000 हो या 50,000 हो। और रागिनी सिंह ऐसा नहीं है, शायद पता लगा ले इतिहास में, जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ 50,000 देते हैं, आप 5 लाख दिए हैं और 10,000 दिए हैं, और विधायक थे तब भी और नहीं थे तब भी।